हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैप कंसेप्ट में। आज का टॉपिक बहुत ही जानदार शानदार होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे पर डे की नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलते रहे। पहला क्वेश्चन बोला है, विभवांतर की SI इकाई है। तो विभवांतर क्या होता है? V बराबर W/Q। और ये W अपना वर्क है, ये Q आवेश है। इसकी यूनिट पूछ रहा है विभवांतर की, तो जूल बटे आवेश है। आवेश को बोलते हैं यूनिट इसकी कूलाम। इतना तो 1 जूल बटे कूलाम इक्वल 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट ये तो 1 जूल बटे कूलाम, ये वाला पार्ट आपका इक्वल होता है 1 वोल्ट के। तो विभवांतर की यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गई, ठीक। और ये जूल आ रहा है, जूल कार का मात्रक होता है, जूल कार का मात्रक होता है। और ये वाट जो लिखा है, वाट क्या होता है? P बराबर W/T। तो ये जूल बटे यूनिट इसकी वर्क की जूल होती है, बटे टाइम सेकेंड होती है। तो यानी यूनिट होती पावर की होती है ये वाट, और ये वोल्ट इसकी हो गई, और कूलाम आवेश की हो गई इसकी, ठीक। अगला क्वेश्चन, दबाव की SI इकाई क्या है? दबाव क्या होता है? यानी प्रेशर। P बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये चीज़। और SI यूनिट चाहिए, तो बल है, बल की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन होती है। और ये एरिया है, एरिया की SI यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इक्वल 1 पास्कल के बराबर होता है। 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो यानी 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन, तीसरा देख रहे हैं आप, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये चीज़। तो आंसर नंबर C चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? यूनिट पूछ रहा है, दूरी की यूनिट पूछ रहा है, यूनिट क्या है? तो जूल क्या होता है? कार का मात्रक होता है। कार क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। बल इंटू बल दिशा, यानी न्यूटन, और ये विस्थापन मीटर। यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल के, ये चीज़। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल बराबर होता है। तो कार का मात्रक जूल होता है। और ये C पॉइंट देख रहे हैं आप, ये केल्विन लिखा है। ये टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट होती है केल्विन होती है, केल्विन होती है, केल्विन होती है। ये तो दो तो हो नहीं सकते हैं, न तो C हुआ न तो D हुआ। ये लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक तरह की दूरी होती है, यूनिट नहीं होती है। इसमें लंबाई यूनिट पूछी है, तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी ये चीज़। आंसर नंबर चलाएगा B के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की SI यूनिट क्या है? बल यानी बल क्या होता है? ये F। बल होता है क्या, जानते हैं इसको? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की पोजीशन में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे बल कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, SI यूनिट होती है। और CGS की बात करें, अगर CGS की बात करें
तो डाइन होता है, इन दोनों में न्यूटन और डाइन में रिलेशन की बात करें, न्यूटन और इसकी रिलेशन की बात करें तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये चीज़ कैसे 10⁵, इसको 1 लाख बोल सकते हैं। 1 लाख डाइन मिल जाएंगी तब आपका 1 न्यूटन बनाएंगी, इतना रिलेशन होता है ये चीज़। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बल की एसआई यूनिट न्यूटन है और ये बोल्ट लिखा है, बोल्ट। ये विभवांतर V बराबर W/Q अभी पढ़ा है, थोड़ा याद करो। V और W/Q विभवांतर के लिए हो गया। पास्कल दाब बराबर क्या पढ़ा है, बल बटे क्षेत्रफल। तो 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इक्वल 1 पास्कल का था, 1 पास्कल का था, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर हो गया। आंसर नंबर बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है, डिफरेंट कौन सी है। एक ही देखते हैं। नंबर 1 लिखा है ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको एन से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं एन से, कहीं कहीं एफ से भी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कहता है पर सेकेंड, पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन। 1 सेकेंड में जितने कंपन होंगे उन्हें क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसका जो यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, सही है ठीक। 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। यानी हर्ट्ज एन और आवर्तकाल टी, इसका गुणनफल 1 होता है। ये चीज़ याद रखना आपको। आवृत्ति और आवर्तकाल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यूनिट के इक्वल होता है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चीज़ मैग्नेटिक फ्लक्स ये रॉन्ग है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये टेस्ला नहीं होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं होता है। और ये प्रेशर, प्रेशर पास्कल, ये दाब का हो गया। दाब बराबर क्या पड़ा अभी, बल बटे क्षेत्रफल, तो ये भी सही हो गया। और ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेन, इसको देखते हैं पहले। ये रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर, ठीक है। कोई चालक है, अब चालक में धारा बह रही है, ठीक है। तो धारा का जो विरोध कर रहा है उसको प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेन होती है, इसकी यूनिट सीमेन होती है, सीमेन होती है। ये चीज इसकी यूनिट सीमेन होती है। तो आपका आंसर किन चला गया, आंसर नंबर बी, ये अपोजिट है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका मात्रक टेस्ला नहीं होता है, टेस्ला मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र का होता है। टेस्ला मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र का होता है। यानी वैद्युत 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के, ये होता है। यानी एक ये रिलेशन है, और दूसरे रिलेशन की बात करें तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये चीज़ 1 टेस्ला बराबर, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई। विस्थापन क्या है, देखो ए पॉइंट एक ये है और बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट में मोहन खड़ा है, अब मोहन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा,
तो यहाँ से मोहन ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँच गया, ठीक। और इसके बाद ये इतनी दूरी तय कर ली, तो क्या विस्थापन हुआ, इतनी दूरी चली, तो वो दूरी चली गई है तो सेंटीमीटर में नहीं नापते हैं, कोई दूरी हमेशा मीटर में नापते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हुआ, मीटर हुआ, ना कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अगर आप चलोगे तो एक सेंटीमीटर में नहीं चलोगे, मीटर में ही चलोगे, सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी वो, तो सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, मीटर होगा। किलोमीटर नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा ये मीटर की ज़्यादा लंबाई हो जाती है, इसलिए नहीं होगा। और मीटर पर सेकेंड ये वेग होता है, जो मीटर पर सेकेंड होता है वी होता है, इसकी जो वेग होता है, इसको मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, तो ये तो होएगा नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो ये कार और ऊर्जा, पहले ही आंसर सही है। देखो कार क्या है, कार बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन हो गई, और ये विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मीटर हुआ। आगे विस्थापन अभी पढ़ा है हमने, ठीक है, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। और यही चीज़ 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल का होता है, ये चीज़, ठीक है। तो कार की जो यूनिट होती है जूल भी होती है और 1 न्यूटन मीटर होती है। और एनर्जी बात आई है, ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक एनर्जी होती है, एक स्टैटिक यानी स्थिति ऊर्जा, और दूसरी क्या होती है, काइनेमैटिक यानी गति ऊर्जा, काइनामैटिक यानी गति ऊर्जा। और स्टैटिक ऊर्जा होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, mgh, और ये गति ऊर्जा होती है 12 mv²। इसकी जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, दोनों की। तो कार और ये और ऊर्जा की यूनिट सेम होती है। ये बल और दाब ये भिन्न है। बल क्या होता है, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और दाब की यूनिट क्या होती है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो ये तो भिन्न हो गया है, ये भी चला गया, गलत हो गया। और बल इंटू संवेग, इसको समझते हैं। बल की यूनिट न्यूटन होती है, संवेग क्या होती है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी और मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ न्यूटन है बल, यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड है, तो यूनिट समान हुई, समान तो ये नहीं हुई, तो ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। और बल और कार्य ये भी समान नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पावर -2 लिखा है, -2 लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी पावर -2 इतना लिखा है। कि एसआई इकाई डाट है, किसकी है ये, दबाव पड़ा है। दबाव क्या होता है, बल बटे एरिया, तो इसकी होती है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर रॉन्ग हुआ, पहला तो हुआ नहीं। संवेग क्या हुआ, संवेग क्या पड़ा अभी, संवेग बराबर संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ केजी मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ ये भी रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ। बचे दो ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण और गुरुत्वाकर्षण के कारण सार्वत्रिक भौतिक नियतांक। त्वरण क्या जानते हैं जरा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, यानी v1 - v2 बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को, जो टी लिखा है इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन, पहले आपका वेग मान लेते हैं 10 था, अब हो गया 8 टी, तो परिवर्तन हो रहा है 10 से v1 मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और v2 हो गया 8। तो जो परिवर्तन हो रहा है दो का, वो चीज़ है, तो वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। तो इसकी यूनिट की बात करें क्या होगी, इसकी यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ये वेग का हो गया, बटे समय सेकेंड हो गया,
तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई त्वरण की। तो ये त्वरण की यूनिट हो गई। तो ये भी तो इससे मैच नहीं कर रहा है ना इससे, तो ये भी रॉन्ग हुआ। सी नंबर, ये डी आंसर हो गया, डी नंबर आंसर क्लियर हो गया। गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक भौतिक नियतांक, इसको समझते हैं जरा। माना एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी है, इसकी जो दूरी है आर है। अब दोनों, ये ए पॉइंट है, इस पर मास m1 रखा है और इस पर मास m2 रखा है, और यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है। वही फोर्स दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इक्वेशन फर्स्ट मान ली। इसके बाद अब यही बल दोनों के जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों के मिलने पर क्या बन जाएगा? एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, m1 इंटू m2/r²। अब यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो g बराबर निकालेंगे तो ये f और ये ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r²/m1 इंटू m2। अब यूनिट निकालते हैं, तो इसकी तो न्यूटन हो गई एफ फोर्स की, ये दूरी है, दूरी की मीटर स्क्वायर होती है, और ये द्रव्यमान है केजीज का, तो केजी का हो जाएगा वर्ग, ये चीज। अब न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स में चला जाएगा, -2, ये यूनिट आ गई। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2, ये देखो ये भी पूछा था ये चीज। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2, ये यूनिट आ गई। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता होती क्या है? देखो अगर कोई चालक है, ठीक है, अब इसमें प्रतिरोध आर लगेगा कब? जब इसमें धारा बहेगी ऐसे। अगर कोई चालक है इसमें धारा बह रही है तो इसका जो विरोध करेगा प्रतिरोध आर विरोध करेगा। अब वो आर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? देखो आर है इसका क्षेत्र, जो तार है ये चालक है इसके एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये लंबाई है जो उसके अनुपाती होता है। इस चालक की जितनी लंबाई ज़्यादा है उतना प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और जिसका जितना मोटा होगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो पॉइंट देख पा रहे हैं आप, इसको जितना ज़्यादा होगा उतना प्रतिरोध का मान कम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल L/A, ठीक, आर और यहाँ पर ये रो L/A। यहाँ पर जो रो निकला है ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रो निकला है, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हमें रो चाहिए तो प्रतिरोध आर और एरिया इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बटे एल, इसका मात्रा ओम हो जाएगा, ओम, ठीक है, और इसका मीटर स्क्वायर बटे मीटर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो क्या निकला यहाँ पर? ओम मीटर, ये चीज होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता, ये चीज सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम मीटर, ये चीज निकला। ओम मीटर, तो ये क्या प्रतिरोधक का मात्रा क्या हो गया? ओम मीटर हो गया, क्लियर हो गया। और जूल कार का मात्रा होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रा होता है, और एम्पियर ये धारा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर है। भार क्या होता है? भार यानी W m/g, यानी अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा, और मास होगा
और इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये वस्तु नीचे खिंचाने की कोशिश करेगी। तो जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है मास और ये गुरुत्वीय त्वरण, वो हमारा भार कहलाता है। ठीक, अब ये भार जो होता है, यही भार जो बल होगा इसके समान होता है। कह सकते हैं ऐसे, भार यानी mg इक्वल एफ, ये चीज, क्योंकि यह बराबर ma होता है, एफ बराबर ma होता है, जो यह मैं आपका, तो g ही इक्वल होता है। कह सकते हैं इसको कि g इक्वल a, ये चीज। ठीक, तो ये रिलेशन हो जाता है। तो W बराबर जो भार होता है वही हमारा बल होता है, वही हमारा mg होता है, वही ma होता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, आप न्यूटन बोल सकते हैं, न्यूटन, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के मान की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन v1 माइनस v2 बटे टाइम, यानी वेग परिवर्तन की दर, इसको बोलते हैं परिवर्तन बटे वेग। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ये हुआ बटे सेकेंड ये हुआ, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज, ये त्वरण होता है, यही त्वरण होता है, यही गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इसकी यूनिट त्वरण के समान होगी, ये चीज। तो आंसर नंबर त्वरण चला जाएगा, त्वरण से चला। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, ये तो होगा नहीं। वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है इसकी यूनिट। और जो दाब होता है, दाब क्या, तो बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। तो आंसर नंबर डी के साथ चला जाएगा। दोस्तों ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें। इससे पर डे का क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, ऑन टाइम पर मिलते रहें।